आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में है एससीओ समिट के लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन। क्योंकि हालत काफ़ी अजीब है। एक तरफ हम गलवान वैली जैसी घटनाओं से नाराज़ है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ $100 बिलियन का व्यापार भी कर रहे हैं। तो क्या ये व्यापार हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर भारत ने इस रिश्ते को अपनी स्मार्टनेस से एक मौका बना लिया? जरा आप सोचिए, आज भारत में जितने भी स्टार्टअप या यूनिकॉर्न हैं, उन सब में, या फिर आप ये वीडियो जो मोबाइल से देख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मेड इन चाइना लिखा हुआ छुपा है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कैमरा हो या इलेक्ट्रिक की ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादातर चाइना में ही असेंबल होती है। लेकिन कमाल देखिए कि वही प्रोडक्ट जब भारत में आते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करके नई वैल्यू बनाते हैं। जैसे चीन से मोबाइल और गैजेट जो भारत में आते हैं और भारत के लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्लॉगिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमाते हैं। स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियां भी इस डिवाइस पर चलकर लाखों भारतीयों को रोजगार भी दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चीन से आने वाला सस्ता हार्डवेयर भारत के लिए रोजगार और बिजनेस का जरिया बन जाता है। ये सारे चीन के फायदे थे। अब सवाल आता है कि चीन से अगर इतने फायदे हैं तो अमेरिका से क्या नुकसान है? अमेरिका हमें जो प्रोडक्ट देता है वो ज़्यादातर कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ाता है। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब प्राइम जैसी सेवाएं हमें हर महीने हमारी जेब से पैसा बाहर जाता है। एप्पल, कोका कोला, पेप्सी जैसे ब्रांड जिसने भारत में कोई नई वैल्यू ऐड नहीं करता, बस कंजम्पशन होता है। वही इसके उलट देखे चीन को, तो चीन से जो चीज़ें आती है वो हमें नए प्रोडक्ट, नई सर्विस, नया बिजनेस क्रिएट करने में मदद करता है। और यही वजह है कि भारत की इकोनॉमी को अमेरिका से ज़्यादा चीन का हार्डवेयर बूस्ट करता है। भारत आज दुनिया का जेनेटिक मेडिसिन हब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवाई बनाने का जो बेसिक पाउडर है वो ज़्यादातर चीन से ही आता है। चीन से हम सस्ता API लेते हैं और उसे दवाई में बदल कर पूरी दुनिया को बेचते हैं। यही वजह है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री आज अरबों डॉलर कमा रही है। तो ये साफ है कि चीन से आयात हमारे लिए सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा फायदा भी है। अब आते हैं ताज़ा घटनाओं पर। चीन की कंपनी BYD बिल्ड योर ड्रीम, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, भारत में एंट्री चाहती है। उसने हैदराबाद की एक कंपनी के साथ 1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाया। लेकिन भारत ने उसे क्लियर सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि चीन केवल बेचना चाहता है, कमाई करना चाहता है। भारत चाहता है कि अगर तुम आओ तो हमारी इकोनॉमी को भी मजबूत करो। और यही कारण है कि ना तो टेस्ला को भारत में आसानी से आने दिया गया और ना ही BYD। वही बॉर्डर टेंशन की बात करें तो भारत का साफ संदेश है कि जब तक गलवान वैली और बॉर्डर इशू सुलझते नहीं, तब तक चीन से सिर्फ सीमित और सावधानी वाला व्यापार होगा। हाल ही में NSA अजित डोभाल साहब ने भी सीधे तौर पर चीन को जवाब दिया और कहा कि घर में अशांति हो और बाहर शांति, ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले बॉर्डर सुलझाइए, फिर व्यापार की बात कीजिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की विजिट पर है।